अभी आप जिस वर्ड को अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इस वर्ड से अच्छी तरह वाकिफ होगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे या तो आप क्वारंटीन में होगे या आप क्वारंटीन से बाहर निकल चुके होगे। न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप का स्टेटस हो या फिर फेसबुक का वॉल हो, हर जगह ये वर्ड हम देख सकते हैं। लेकिन क्या इतिहास है इस वर्ड का? आज वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ द हिस्ट्री ऑफ क्वारंटीन। इसे जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में, समय की सुई को थोड़ा सा पीछे करते हैं और देखते हैं कि इतिहास में पहली बार क्वारंटीन वर्ड का इस्तेमाल कब किया गया। वो कौन सा शहर था जिसने पहली बार क्वारंटीन को अपने सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट किया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, कितना बेनिफिट हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार और आप देख रहे हैं वाइकू। बात है अक्टूबर 1347 की, जब 12 जहाज ब्लैक सी से होते हुए इटली के मेसिना शहर के सुसलीन पोर्ट पे पहुंचे। जब लोग वहां इकट्ठा हुए तो वो मंजर देख के वो बिल्कुल घबरा गए। जहाज से उतरने वाले मोस्टली जो सेलर थे उनकी डेथ हो चुकी थी और जो बचे हुए थे वो बुरे तरीके से बीमार थे। कुछ खून में लथपथ थे, कुछ पस से भरे हुए थे, काली मिट्टी से घिरे हुए थे। उस समय वहाँ की अथॉरिटी ने उन जहाज़ों को फ़ौरन वहाँ से रफा दफा करने की बात कही। जहाज़ को भेज तो दिया गया, लेकिन अगले 5 साल तक उसका असर पूरे यूरोप में दिखा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक डेथ की, या जिसे इतिहास में बुबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। एक डाटा है जो ये कहता है कि इस प्लेग की वजह से यूरोप में लगभग 40 to 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई और वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन। जैसे जैसे वक्त के साथ जब इस बीमारी का कहर बाकी शहरों में पहुंचा, लाइक वेनिस और मिलान, तो वहाँ के ऑफिशियल्स जो थे, हेल्थ ऑफिशियल्स, उन्हें ये तो समझ में नहीं आया कि ये वायरस से फैला है या फिर बैक्टीरिया से। लेकिन हाँ, उन्हें इतना ज़रूर समझ में आया कि अगर इस बीमारी को रोकना है तो उसका एक ही इलाज है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सैनिटाइजेशन, जिसकी हम आज के डेट में बात करते हैं। उन्हें इतना समझ में आ गया कि अगर हम बहुत केयरफुल तरीके से जो भी चीज़ें हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर टच हुई हैं, अगर उन्हें हम सेपरेट करें और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें हम सेपरेट करें कुछ टाइम के लिए दूसरे लोगों से, तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। उन्हें समझ में आ गया कि ये डिजीज़ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होने पर फैलती है। अब बात आती है कि क्वारंटीन वर्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा शहर है जिसने सबसे पहले क्वारंटीन को कानून में बदला। साउथ क्रोएशिया में एड्रियाटिक समुद्र के किनारे एक छोटा सा शहर है डुब्रोनिक। उस समय इसका नाम रगूसा हुआ करता था। 27 जुलाई 1377 को रगूसा के जो ऑफिशियल्स थे, लोग थे वहाँ के, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें एक कहा गया कि जो भी लोग अगर इन्फेक्टेड एरिया से उस शहर के अंदर आ रहे हैं तो उन्हें शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। शहर में एंटर करने से पहले उन्हें 1 महीने का टाइम है जो उन्हें स्पेंड करना होगा। रगूसा के 2 एंड पॉइंट पे 2 शहर हैं, एक तरफ है मरकन, दूसरे तरफ है कैविटेड। वहाँ पे उन्हें 1 महीने आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर 1 महीने तक उनमें कोई ऐसे भी लक्षण नहीं दिखे जो कि प्लेग से इन्फेक्टेड लोगों में दिखते हों, तो उन्हें शहर में जाने की परमिशन दी जाएगी। अब बात आती है कि ये 30 डेज का जो टाइम पीरियड है, ये 30 दिन के लिए ही क्यों चुना गया, या फिर इसे 40 डेज में क्यों कन्वर्ट किया गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। शुरुआत में जब क्वारंटीन लगाया गया तो जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था वो 30 दिन का था। अब ये कोई ऐसा फिक्स नहीं था, ये डिपेंड करता था अथॉरिटी पे और हेल्थ ऑफिशियल्स पे कि वो 30 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड रखेंगे या 30 दिन से कम का टाइम पीरियड रखेंगे। बाद में इस 30 दिन को बढ़ा के 40 डेज में कन्वर्ट किया गया और वहाँ से वर्ड बना क्वारंटीन। क्वारंटीन वर्ड बेसिकली इटालियन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है क्वारंटीनो। क्वारंटीनो स्टैंड फॉर 40 डेज टाइम पीरियड। बात आती है 40 दिन ही क्यों, 40 डेज का ही टाइम पीरियड क्यों चुना। इसका बहुत बड़ा सिंबॉलिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान ने धरती पे फ्लड किया था, 40 दिन और 40 रातों तक जोरदार घनघोर बारिश हुई थी, और धरती को इस प्रकोप से बचाने के लिए जो जीसस हैं उन्होंने 40 दिन का फास्ट भी रखा था। एक और मान्यता है कि 40 डेज का जो टाइम पीरियड है उसे प्यूरिफिकेशंस का टाइम पीरियड भी माना जाता है। जैसे कि बच्चों को जन्म देने के बाद जो माँ होती है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो 40 दिन तक रेस्ट करती हैं तो उनकी बॉडी कंप्लीटली रिकवर्ड करती है। अब बात आती है कि ये क्वारंटीन वर्ड इम्पोज तो कर दिया गया, क्वारंटीन लगा दिया गया, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल हुआ। ऐसा नहीं था कि क्वारंटीन लगा देने से रगूसा में कभी प्लेग का असर दोबारा देखने को नहीं मिला। 1391 और 1397 में दोबारा प्लेग का अटैक हुआ रगूसा में, क्योंकि कंप्लीटली सिटी को आइसोलेट करना मुश्किल था, ट्रेड होना जरूरी था, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसका बेनिफिट ये हुआ कि पहली बार हिस्ट्री में लोगों ने और अथॉरिटी ने हेल्थ के बारे में सोचा
और रगूसा में सबसे पहला प्लेग हॉस्पिटल बना। मिलेट आइलैंड पे उन्होंने सबसे पहला एक प्लेग हॉस्पिटल बनाया जिसकी फंडिंग उस समय की गवर्नमेंट ने करी और इसे यूरोपियन वर्ड में लेजोरेटो के नाम से जाना जाता है। लेजोरेटी का मतलब होता है स्टेट फंडेड ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जहाँ पे जो लोग भी इन्फेक्टेड होते थे उनका इलाज किया जाता था, उनके खाने की व्यवस्था, सैनिटाइज करना, क्वारंटीन में लोगों को रखना, और इवन बाद में चल के वेनिस में जाके एक परमानेंट प्लेग हॉस्पिटल भी डिजाइन किया गया जो कि बाहर से जब लोग समुद्र से होके आते थे, जहाज से जो सेलर आते थे, उनका इलाज करना, उन्हें क्वारंटीन में रखना, उन्हें बेटर हेल्थ फैसिलिटी देना। तो बात यह है यहाँ से कि जो चीज़ हम जिस समय के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ये आज से लगभग 700 ईयर्स अगो के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। उस समय के लोगों को ये बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि जो ये बीमारी फैल रही है ये वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है, लेकिन उन्हें इतना जरूर सेंस समझ में आ गया कि अगर वो सही टाइम पे सही प्रिकॉशंस लें और अगर इन्फेक्टेड लोगों को नॉन इन्फेक्टेड लोगों से अलग रखा जाए और क्वारंटीन जैसी फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ टाइम पीरियड के लिए इस तरह की बीमारी को रोका जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको कितनी अप्रोप्रिएट लग रही है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।